कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, पापी मिलकर राज करें साधु मांगे भीख। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और नी कमाहू तो काला खाहू। दोस्तों, आज का वीडियो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, जिला आरक्षक, बस्तर फाइटर और सूबेदार जैसे विभिन्न पदों के लिए प्रदेश के लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा युवा फॉर्म भरकर नियुक्ति की आस में दिन रात भगवान और सरकार से विनती की गुहार लगा रहे हैं, जिनके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है और वो नौजवान घुट घुट कर अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। तो दोस्तों, कान में हेडफोन लगाकर आज के वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मैं उन प्रतिभाशाली युवाओं की असली दर्द और पीड़ा को आपके सामने रख देता हूं। अगस्त 2018 में 655 पदों पर एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। 24 अक्टूबर 2018 तक इसके लिए आवेदन लिए गए, लेकिन इसी बीच राज्य में विधानसभा का चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया और सभी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई। सुकमा जिले के रहने वाले सूरज बताते हैं कि अगस्त 2018 में भर्ती आई थी। 655 पदों पर प्लाटून कमांडर, सूबेदार वगैरह मिलाकर कुल 8 तरह की पोस्ट थी। हर पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भराए गए थे। जैसे अगर आप प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर और सूबेदार तीनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये लगेंगे। फॉर्म भर दिया गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। न तो कोई फिजिकल हुआ और ना ही कोई रिटन एग्ज़ाम हुआ। लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं। ना तो शासन से कोई रिस्पॉन्स मिलता है और ना ही प्रशासन से। सरकार का इस पर कोई स्टैंड ही नहीं है। 655 पदों की वैकेंसी में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर समेत 8 तरह के पद थे। सबके लिए अलग अलग आवेदन लिया गया था। रायपुर के अमर ठाकुर बताते हैं कि सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने भी अप्लाई किया था। एक पोस्ट के लिए एप्लीकेशन चार्ज 400 रुपये था, उसमें 1600 रुपये लिए गए थे। उसमें 1.5 लाख के लगभग लोगों ने फॉर्म भरा था। हम लोगों ने आंदोलन वगैरह भी किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गृह मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि भर्ती करवाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कोई कुछ क्लियर जवाब देता ही नहीं है। देख रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ करेंगे, इस टाइप के जवाब आते हैं। 2.5 साल से देखें, यानी कि जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक CGPSC का एग्ज़ाम हुआ है बस। बाकी आप कोई भी वैकेंसी ले लो, अटका ही हुआ है। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस भर्ती को पूरा कराने के लिए पत्र भी लिखा था। ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है और जन चौपाल में भी अपील की जा चुकी है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। साथ ही साथ ट्विटर पर CM को टैग करके अनुरोध भी कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। स्थानीय पत्रकार रवि मेरी बताते हैं कि 6 महीने तो नई सरकार बनाने में ही लग गई। फिर भर्ती के लिए अप्लाई करने वालों ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अभ्यर्थी जन चौपाल में गए, वहां मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी दिक्कतें बताई, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ, हम देखते हैं, लेकिन ये बस आश्वासन ही रह गया। इससे पहले सब इंस्पेक्टर की भर्ती 2011 में आई थी। आप सोचिए, 7 साल लंबा इंतजार के बाद भर्ती आई थी, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, 655 सब इंस्पेक्टर की भर्ती इकलौती भर्ती नहीं है जो अटकी पड़ी है। 2017 में जिला आरक्षक बल में 2259 आरक्षकों की भर्ती आई थी, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती में नियमों को इतना ज़्यादा तोड़ा मोड़ा गया कि लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट हो जाने के बावजूद हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द कर दिया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने अपने फैसले को बदला, लेकिन फिजिकल टेस्ट को कैंसिल कर दिया। सरकार को दोबारा फिजिकल टेस्ट कराने और 3 महीने के अंदर भर्ती को पूरा कराने का आदेश दे दिया। लेकिन उसके बाद मनहूस कोरोना महामारी की एंट्री हो गई और आपको तो पता है कि कोरोना के आने के बाद सब कुछ ठप कर दिया गया था। पूर्व कलेक्टर और बीजेपी के विधानसभा चुनाव लड़ चुके OP चौधरी साहब प्रदेश के भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार करप्ट एनार्की चला रही है। भर्ती उद्योग ट्रांसफर इंडस्ट्री चल रही है। भर्तियों में लेट लतीफ़ी और व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, SI भर्ती, ये सब के सब इसके उदाहरण हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है
कि लगभग 3 साल बीत जाने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार सब इंस्पेक्टर और 3.5 साल में जिला आरक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करा पाई। और कुछ साथी बार बार मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि सर बस्तर फाइटर और पुलिस विभाग की 818 पोस्ट का क्या हुआ। तो उन साथियों को क्लियर कर दूं कि प्रदेश के 54 विभागों ने इस साल 15,000 पदों पर भर्ती के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। इनमें से अब तक 4,651 पदों को सरकार के वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है। मतलब समझे दोस्तों, ये आने वाले भविष्य की बात है। पहले इन सब इंस्पेक्टर, जिला आरक्षक और उन 14,580 शिक्षक जैसे भर्ती को तो सरकार को नियुक्ति देने में पेंट गिली हो जा रही है। वो अभी नए भर्ती क्या खाक करेगी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग हार मान जाएं। दोस्तों हिम्मत मत हारिए, उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इस विषय पर कोई भी अपडेट आएगी तो आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3-3 साल से दर भटक रहे सब इंस्पेक्टर, जिला आरक्षक और शिक्षक भर्ती के हजारों युवाओं की आखिर दर्द समझेगा कौन? उनकी आत्मा की पीड़ा को आखिर सुनेगा कौन? उन युवाओं के हक के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आखिर सरकार के आंख में आंख मिलाकर सवाल पूछेगा कौन? कोई उस माँ से पूछे जिसने अपने जवान बेटे को अपने सामने में पढ़ के समय से पहले अपनी आंखों में चश्मा लगते देखी है। कोई उस पिता से पूछे जिसने अपनी सारी उम्र अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के लिए मेहनत करके फटी कमीज और टूटे चप्पल पहनकर धूप में परिश्रम करते जीवन गुजार दी। और हमारी सरकार उन माँ बाप को दिन रात बस इंतजार और धोखे से भरी खून के आंसू रुला रही है। इसलिए दोस्तों हमारे देश के नेताओं से, चाहे वो कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, मुझे घिन आती है। दोस्तों सरकार के एक और दोगले नीति को लेकर मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एक तरफ प्रदेश के हजारों युवा रोजगार के लिए, सरकारी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी समय पर नियुक्ति के लिए हमारी सरकार के पास पैसा होते हुए भी नहीं है। और दूसरी तरफ विधायक खरीदने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, बड़े बड़े जनसभा करने के लिए, अपने बड़े बड़े नौकरशाहों और साथ ही साथ अपने मंत्री विधायकों के ऐशो आराम कराने के लिए, अपनी सरकार और पार्टी के प्रचार प्रसार, विज्ञापन और मार्केटिंग करने के लिए सरकार पैसे को पानी की तरफ बहा देती है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। बस बेरोजगार नौजवानों की जिंदगी संवारने में वित्त विभाग का रोना रोती है। एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, जो अभी का लेटेस्ट अपडेट है, आप स्क्रीन पर एक पेपर कटिंग देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के संपत्तियों को दिन दहाड़े बेच रही है। जब सरकार अपना मार्केटिंग करती है तो बड़े बड़े पम्पलेट को विज्ञापन से भर देती है, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर को अपनी योजनाओं से पाट देती है। लेकिन जब सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचती है तो न्यूज़पेपर के बड़े से पन्ने के एक छोटे से कोने में छोटा सा कटिंग के रूप में दिखा देती है, ताकि किसी की नज़र उस खबर पर ना पड़ सके और सरकार अपनी फजीहत होने से बच जाए। दोस्तों देश और प्रदेश के हजारों लाखों गरीब, किसान, बेरोजगार नौजवानों के हक का पैसा उनके गला को दबाकर उनको गरीबी की गहरी खाई में धकेलकर भ्रष्टाचार और हराम के कमाए पैसे से कोई आदमी करोड़पति भी बन जाए तो क्या फ़ायदा? ऐसे दलाली के पैसों का जो हमारे सुख और शांति को पल भर में उजाड़ दे। दोस्तों मेरा मानना है कि जो लोग खुद के लिए जीते हैं उनका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं उनका हमेशा स्मरण होता है। दोस्तों आज के वीडियो दोस्तों अगर आप लोग मेरा थोड़ा सा भी मदद करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और छत्तीसगढ़ के सभी युवा बेरोजगार साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट जरूर करें, ताकि भविष्य में उनका भी कुछ भला हो सके। दोस्तों इस वीडियो संदेश को उन सभी अभ्यर्थियों तक जो छत्तीसगढ़ के किसी भी भर्ती परीक्षा में भाग लेकर 3-3, 4-4 साल से अपने नियुक्ति की आस में भटक रहे हैं, उन ज़रूरतमंदों को व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से शेयर जरूर कर दें। आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी कोई निजी सवाल, कोई राय या किसी विषय की जानकारी है तो मुझे व्यक्तिगत रूप से टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अदर सोशल मीडिया लिंक के नीचे मिल जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही
एक और धाकड़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।